तो मैं साहिल सकीना आ गया हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। स्वागत करता हूँ आपका इस नई वीडियो में। और स्टोरी कंटिन्यू करते हैं नेत्रा की। तो अगर आपने इसके फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे तो उसका फर्स्ट चैप्टर आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। हॉरर स्टोरीज़ में अपलोड करता रहता हूँ, तो 8 चैप्टर्स हॉरर स्टोरी के हैं जिसका नाम है हॉन्टेड होटल। उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल पे भी आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। तो कंटिन्यू करते हैं जल्दी से इसका सेकंड चैप्टर। रात का अंधेरा खत्म हुआ, सुबह हो चुकी थी। राजकुमारी नेत्रा के सवेर का समय निकट आने लगा। महल में सभी बहुत खुश थे। पूरा महल शानदार से सजाया गया था। सब बहुत सुंदर लग रहा था। सारी तरफ चहल पहल मची हुई थी। प्रजा भी राजकुमारी के सवेरे को लेकर उत्सुक थी। सब लोग शादी दरबार में इकट्ठा हो गए थे। सभी के मन में एक ही विचार चल रहा था कि सवेर की चुनौती क्या होगी। वो कौन सा राजकुमार होगा जो इस चुनौती को पूरा करेगा। राजकुमारी के मन में क्या है, इसे बेखबर सभी राजकुमार भी बहुत खुश थे और चुनौती को लेकर और उसे कर दिखाने के लिए बहुत उत्सुकता थे। परंतु जब राजकुमारी ने अपनी चुनौती सबके सामने रखी तो सब हैरान रह गए थे। राजकुमारों का तो मन में क्रोध ही भर गया था पूरा। मैंने नानी से पूछा, ऐसा क्या कह दिया नेत्रा ने कि राजकुमारों को इतना गुस्सा आ गया। नानी ने आगे बताना शुरू किया। नेत्रा ने कहा, जो राजकुमार अग्नि में प्रवेश करके सही सलामत बाहर आएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। क्योंकि नेत्रा जानती थी कि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि अग्नि से सही सलामत वापस आ सके। उसको यह भी पता था कि यह सुनकर कोई भी इस परीक्षा में भाग नहीं लेगा। बस उसे एक भूल हो गई कि वह यह सोच बैठी कि इसके बाद सब राजकुमार अपने राज्य में लौट जाएंगे और सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन फिर वह हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। राजकुमारों को लगा कि यह सवेर उनका उपहास बनाने के लिए रखा गया है। वह सब बहुत गुस्से में आ गए। राजा अपनी पुत्री के पास गया और ऐसा करने का कारण पूछा तो नेत्रा ने अपने पिता को अपने मन का पूरा हाल बताया। राजा अपनी पुत्री की व्यवस्था को समझ गया। उसने फिर भी एक बार अपनी पुत्री से पूछा, क्या तुम इनमें से किसी से भी विवाह नहीं करना चाहती? नेत्रा ने आंखों से बहते आंसू देखकर वह समझ गया। उसने जाकर सभी राजकुमारों से माफ़ी मांगी। उसने कहा वह अपनी पुत्री का विवाह बिना उसकी मर्जी के नहीं करवाएगा। उसने सभी से माफ़ी मांगते हुए उसने वापस जाने का अनुरोध किया। महल में सभी बहुत खुश थे। एक से करवाने पर जोर दिया। सभी राजकुमार क्रोध में अंधे होकर उसे अपने अपमान का षड्यंत्र मानने लगे। बार बार राजा के माफ़ी मांगने पर भी उन्होंने अपना गुस्सा न त्यागा। सारे राजकुमारों ने राजा से अपनी पुत्री की विवाह उनमें से किसी एक से करवाने पर जोर दिया, परंतु राजा ने मना कर दिया। कोई भी ऐसा ही करता होगा इसमें। उसने कहा कि किसी भी नारी को अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। अगर नेत्रा यह
विवाह नहीं करना चाहती तो मैं उससे उसके फैसले का सम्मान करता हूँ। वह आप सबसे भी यह करने का अनुरोध करता हूँ। फिर भी राजकुमारों ने अपना अहंकार न त्यागा। उनका अहम उनका उनका अहम अंधा हो चुका था और उसी से अहम में चूर होकर वह सब राजा से बोले, यह हमारा साथ अच्छा नहीं हुआ। अपने आपने हमें अपने राज्य में बुलाकर हमारा अपमान किया है। अब इसका परिणाम पूरे अमलगढ़ को भोगना होगा। इतना कहकर सारे राजकुमार वहां से चले गए। उस दिन के बाद से राजा बहुत परेशान रहने लगा। वह एक भी रात्रि सो नहीं पाया, क्योंकि वह जानता था कि आसपास के सारे राज्य जिनसे वह सभी राजकुमार आए थे, अब वह अमलगढ़ के शत्रु बन चुके हैं और अपने अपमान का बदला लेने के लिए सभी एकजुट होकर कभी भी अमलगढ़ पर हमला कर सकते हैं। वह जानता था कि अगर यह युद्ध हुआ तो परिणाम तबाही लेकर आएगा। और फिर एक दिन राजा का डर सही हुआ। सभी राज्यों के राजकुमारों ने एकजुट होकर अमलगढ़ पर हमला कर दिया और उस युद्ध में राजा की मृत्यु हो गई। फिर भी राजा के पुत्रों ने हार नहीं मानी और पूरे 11 दिनों तक चलने वाले इस खूनी युद्ध ने कितनों की जान ले ली। आखिर किसी तरह राजा के पुत्रों ने युद्ध विजय हो गए। कुछ राजकुमार की मृत्यु हो गई तो कुछ युद्ध में अपनी हार देखकर युद्ध भूमि से भाग गए। परंतु क्या वास्तव में वो युद्ध समाप्त हुआ? क्योंकि राजा के बेटों को अब यह बात सताने लगी कि जो राजकुमार युद्ध भूमि से भाग गए हैं वह अपनी ताकत को बढ़ाकर फिर से हमला कर सकते हैं। इतनी आसानी से वह अपनी हार न तो स्वीकार करेंगे और न अपने अपमान का बदला भूलेंगे। तो ये अभी इसका सेकंड चैप्टर काफ़ी छोटा था, 10 मिनट की वीडियो भी नहीं हुई, काफ़ी शॉर्ट थी वीडियो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कि स्टोरी के बारे में आपको क्या लगता है? ज़रा कमेंट में बताना अपने पर्सपेक्टिव, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर। मेरी बताऊं तो ये सही हुआ, बट तरीका गलत था नित्रा का। वो इस चीज़ को सही से बता सकती थी। जब उसके पापा ने मतलब ये सब सोचा तभी वो बता सकती थी कि ऐसा मुझे अभी शादी नहीं करनी है, या फिर जब हो गया उसने देख लिया कि कोई उसकी बिल्ली की सहायता नहीं कर रहा है, तब ये सब चीज़ें आराम से भी हो सकती थी। चुनौती रखना ही एक चीज़ नहीं था, बहुत तरीके थे और भी। तो खैर, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर हिट कर देना। मैं आगे भी बहुत सारी अच्छी स्टोरीज ला रहा हूँ, हॉरर स्टोरीज़, और इस स्टोरी को भी कंटिन्यू करूँगा। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी है। एक जो नोवेल मुझे पसंद आई है, आई टू हैव हैड अ लव स्टोरी बाय रविंदर सिंह, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी। वो भी लव स्टोरी, ठीक है, काफ़ी अच्छा लव ट्रायंगल बना उसमें। तो वो नोवेल फ़िलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद मैं उसको भी अपलोड करूँगा जैसे ही 2 अभी जो स्टोरी चल रही है इसमें कोई भी एक ख़त्म हो जाए उसके बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।